गोवा जाना मतलब नैनो से एक अपने आप में टास्क था। मैं जब चला था तो मुझे भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, तो एक अंदर डर था। बट जब एक बार चल पड़ा तो फिर मैं चल पड़ा, फिर उसके बाद मैं रुका ही नहीं, धीरे धीरे पहुंच गए गोवा, आ भी गए वापस बहुत मतलब बिल्कुल सही सलामत, गाड़ी भी बिल्कुल ठीक और मैं भी बिल्कुल ठीक और फैमिली भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ नैनो से रिलेटेड। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियोस पे कि सेकंड हैंड नैनो खरीदनी है, कैसे खरीदें, कौन सा मॉडल खरीदें, कितने प्राइस में खरीदें। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि सेकंड हैंड नैनो अगर आप खरीद रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आप उसमें चेक करोगे एंड क्या प्राइस हो सकता है उसका, क्योंकि प्राइस एक्चुअली वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट में आपको प्राइस अलग मिलेगा। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड जिन्होंने कोलैब वाली वीडियो अभी नहीं देखी है, जो मेरा और सचिन भाई के साथ में कोलैब हुआ है, प्लीज़ जाके देखें, बहुत मस्त ड्रोन शॉट आपको मिलेंगे उसमें। और बहुत सारे लोगों ने मतलब ड्रोन शॉट्स को काफ़ी अच्छा बताया और थैंक यू उन सब के लिए। सचिन भाई को भी थैंक यू इतने अच्छे ड्रोन शॉट लेने के लिए। तो वो आइकन में आपको मिलेगी वीडियो, उसको ज़रूर चेक करना एक बार जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करनी चाहूँगा कौन सा मॉडल आपको टाटा नैनो का ख़रीदना चाहिए, स्पेशली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो अपग्रेड हुई, टाइम टू टाइम अपग्रेड होती गई। और टाटा ये हमेशा करता है, वो अपनी गलतियों को ना सुधारने के लिए चीज़ों को अपग्रेड करता है। जब स्टार्टिंग में नैनो आई थी तो बिल्कुल मतलब सिंपल थी, ना एसी था ना कुछ था उसमें, पावर स्टीयरिंग नहीं था, पावर विंडो नहीं थी, कुछ नहीं थी मतलब। और वो प्राइस भी उसका उसी के हिसाब से बहुत कम था, 1,20,000 था जब स्टार्टिंग में फर्स्ट नैनो आई थी। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक वो हीट होती थी, पता नहीं चलता था कितनी हीट हो गई उसमें। ये छोटी छोटी मतलब कमियां थी जो लोगों को फेस हो रही थी, वो सारी चीज़ें अपग्रेड हुई। तो मैं जो सजेस्ट करूंगा, अगर आज की डेट में आप टाटा नैनो खरीदना चाहते हो सेकंड हैंड, तो 2014 या उसके ऊपर का मॉडल लो, बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि 2014 में ट्विस्ट एक्सटी करके मॉडल आया था, जो मेरे पास वही थी। तो उसको अगर आप लोगे तो वो उसमें आपको एक तो पावर विंडो मिलती है, साथ में आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, और उसके साथ साथ आपको जो है उसके मीटर्स पे आपको कितनी गर्म होके चल रही है वो सारी चीज़ें मिलती है। उसमें एक दो चीज़ और थी, जैसे कि एक बार मेरा रेडिएटर उसका अगर मान लिया लीक हो गया आपका किसी वजह से, और आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होगी, लाइक इंजन खराब नहीं होगा, आपकी गाड़ी सेफ है। कई बार हमें पता नहीं चलता है रेडिएटर लीक है और गाड़ी हीट हो गई और इंजन भी खराब हो गया। तो वो प्रॉब्लम मैंने एक बार फेस की थी और गाड़ी बंद हो गई थी। फिर मैंने सारा कुछ चेक किया, देखा रेडिएटर लीक हो रखा था उसका। तो ये मॉडल आपको बेस्ट रहेगा। इसके ऊपर का आप जोन सा भी लोगे वो सारे अच्छे मिलेंगे आपको। उससे नीचे वालों में मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे नीचे के जो मॉडल हैं उनमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी में पावर स्टीयरिंग नहीं है, किसी में पावर विंडो नहीं है। तो आप जा सकते हो एसी वाले मॉडल के साथ जा सकते हो। तो लाइक आप LX मॉडल भी इसका ले सकते हो, वो भी ठीक है, उसमें आपको एसी वगैरह सारे फीचर्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, सस्ता भी पड़ जाता है। लेकिन बेस्ट जो है ट्विस्ट XT, उसके ऊपर आप जो भी लोगे वो मुझे सबसे मतलब बेटर लगते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको उसकी चेक करनी है, उसका चेक करना है ओडोमीटर पे कितनी रीडिंग है और वो जेन्युइन है या नहीं है। कई बार क्या होता है वो पीछे भी हो जाती है रीडिंग, तो इस तरह के काफ़ी मतलब केस होते हैं। तो वो चेक करना है आपको कितनी उस पर है, कितनी सर्विसेज हुई है गाड़ी की, सर्विस कहाँ पे हुई है, सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करना है आपको। सर्विस रिकॉर्ड चेक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है गाड़ी में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप शोरूम पे टाटा मोटर्स पे जाके उस गाड़ी का नंबर डलवा के आप कंप्यूटर पे चेक कर सकते हो कि कितनी सर्विसेज हुई हैं, क्या क्या काम हुए हैं, कोई एक्सीडेंट का काम हुआ है तो वो भी उसमें शो हो जाएगा आपका। अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर गाड़ी का और वो इंश्योरेंस से क्लेम किया है तो वो टाटा मोटर्स वाले उसमें बता देंगे वो सारा कुछ।
थर्ड चीज़ जो आपको चेक करनी है, इंजन की कंडीशन चेक करनी है ज़रूर। देखो बाहर की तो सारी कंडीशन आपको ऑलमोस्ट दिख ही जाती है, जो बॉडी पे डेंट वेंट वो सब चीज़ें तो आपको दिख जाती हैं, लेकिन इंजन को आपको चेक करना है एक बार खोल के ऊपर से। उसका बोनट पीछे से, सीट के पीछे से खुलता है और वहाँ से खोल के उसके इंजन में सारी चीज़ें चेक करनी है, कोई साउंड तो नहीं आ रही है। स्टार्ट करने के बाद वो बोनट खोल के स्टार्ट करके तब आप वहाँ पे आराम से चेक करो, चला के देखो पूरे अच्छे से, उसकी टेस्ट ड्राइव भी लो और वहाँ पे चेक करो कोई अजीब सी आवाज़ तो नहीं आ रही है, लाइक टाइमिंग चेन वगैरह या इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इंजन ऑयल उसका चेक करो कि वो कितना पुराना है, सर्विस कब हुई है, कूलेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेक करो। कूलेंट अगर डाउन लग रहा है आपको, दैट मीन गाड़ी गर्म होके चली है बहुत ज़्यादा। कूलेंट जब भी कम होता है जब गाड़ी गर्म होती है बहुत ज़्यादा। और बाहर की सारी कंडीशन चेक करो गाड़ी की, बाहर से मतलब चारों तरफ से एक बार देखना है आपको गाड़ी को कि गाड़ी कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है या फिर कुछ कहीं पर रीपेंट तो नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे क्या छोटी मोटी तो डेंट देखो होंगे, वो सब गाड़ियों में मिलेंगे आपको थोड़े बहुत। एंड गाड़ी के टायर की कंडीशन जरूर चेक करो, टायर कितने घिसे हुए हैं कितने नहीं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं गाड़ी कैसी है, चल रही है नहीं है। और जो मैं सजेस्ट करूंगा वो सजेस्ट करूंगा रनिंग गाड़ी लो आप, ना कि खड़ी हुई। बहुत से कहते हैं कि गाड़ी जी मेरी खड़ी है 1 साल से 2 साल से 3 साल से और मैं बेच रहा हूँ, सस्ते में गाड़ी मिल रही है। दैट मीन खड़ी है तो उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है और आपको उसमें फिर पैसा लगाना पड़ता है। रनिंग गाड़ी में प्रॉब्लम्स कम मिलती हैं मेरे हिसाब से, और जो होती हैं उसमें पता चल जाती हैं आपको। रनिंग गाड़ी में ट्राई मारते हो आप तो जल्दी से आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं। टेस्ट ड्राइव जो लेते हो आप गाड़ी की, वो कम से कम 5 किलोमीटर का आराम से लो, उसमें भगा के भी देखो, उसमें स्लो भी चलाओ और उसमें सारे गियर शिफ्ट भी करो, सारे गियर चेक भी करो कोई से गियर में चलने पे आवाज़ तो नहीं आ रही है या फिर गियर चेंज करने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्लिच वगैरह पूरा चेक करना होगा आपको, क्लिच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लाइक क्लिच प्लेट्स वगैरह ख़राब तो नहीं है। और गाड़ी का माइलेज वगैरह भी उससे पता करो, जो ओनर है उसके पुराने, कि जी कितना माइलेज अभी निकाल रही है, और उसके हिसाब से मैं से जो मेरा एक्सपीरियंस है, नैनो का माइलेज बहुत अच्छा है। मेरी नैनो जो एसी के साथ में 23 से 24 का माइलेज आराम से देती थी, विदाउट एसी उसने 27 तक का एवरेज दिया है। तो माइलेज अगर किसी की गाड़ी कम दे रही है दैट मीन उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है कहीं ना कहीं। मेरी गाड़ी का भी माइलेज कम हुआ था जब उसमें प्रॉब्लम्स हुई थी, प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि उसका एक कनेक्टर होता है जो प्लग से उसको कनेक्ट करता है सिलेंडर को, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम पे गाड़ी बहुत लोड लेके चल रही थी और गाड़ी माइलेज भी बहुत कम दे रही थी क्योंकि एक सिलेंडर ज़्यादा काम ही नहीं कर रहा था उसका। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जो टाटा नैनो कार है वो वर्ल्ड की बेस्ट कार है मेरे हिसाब से। हाँ, मैंने सेल करी क्योंकि मुझे मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। यूजुअली जो नैनो के प्रॉब्लम आती है वो सबके साथ नहीं आती है। मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा थी, उसके हिसाब से उसके जो पहिए के ड्रम थे वो बहुत गर्म हो जाते थे और वो ब्रेक उसके चले जाते थे। तो इसलिए ये मेन रीज़न था कि मैंने नैनो को निकाला, क्योंकि वो मेरे लिए और फैमिली के लिए वहाँ पे मैं कई बार रिस्क पे हो जाता था। तो इसीलिए मैंने बस नैनो को बेचा था कि उसके जो ब्रेक की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो ही नहीं रही थी। और ये प्रॉब्लम एक दो के साथ में और है, जैसे ज़्यादा रनिंग होती है तो वो यूजुअली 50-60 किलोमीटर चलने के बाद ना गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके वजह से व्हील सिलेंडर जो वो काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से कि आप ब्रेक चले जाते हैं। 4-5 बार प्रेस करोगे तो वो दोबारा से आ जाते हैं। तो मुझे ये भी पता था कैसे उसको रोकना है, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे इमरजेंसी ब्रेक लेने हो और उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो वो मुझे डर लगता था थोड़ा सा बस। बाकी मेरे हिसाब से नैनो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो नैनो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि प्राइस डिपेंड करता है कंडीशन पे, स्टेट पे, हर जगह का प्राइस अलग मिलेगा आपको। अगर आप साउथ की तरफ जाके देखोगे तो नैनो बहुत पॉपुलर है, और साउथ इंडिया में बहुत महंगी भी है प्राइस इसके। अगर आप देखोगे तो 1.5 से 2.25 लाख तक आप मान के चलो, 2015-16 मॉडल के आपको प्राइस मिलेंगे वहाँ पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था बिकॉज काफ़ी लोग पूछते थे और मैं बहुत रिप्लाई भी करता हूँ, सभी को रिप्लाई भी दे देता था, बट फिर भी
बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछते नहीं है, उनके माइंड में डाउट रह जाता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई कि हाँ आप नैनो में क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हो अगर आप खरीद रहे हो सेकंड हैंड नैनो, नई तो आनी बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट करके भी बताना कि कैसी लगी है वीडियो, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलता है और नए आइडियाज़ आते हैं कि हाँ मैं और लोगों को क्या बता सकता हूँ इस चैनल के थ्रू, और क्या नॉलेज दे सकता हूँ जो मेरे पास है, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं और कैसे शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।